हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में अटल टनल रोहतांग के बनने व सड़कें और अच्छे हाईवे होने से पर्यटन को बढ़ावा मिला है। डिजिटल इंडिया और डिजिटलाइजेशन से यहां पर्यटन को पंख लगे हैं और जिले के अनछुए पर्यटन स्थलों तक पर्यटक आसानी से पहुंचने लगे हैं। पर्यटकों का कहना है कि डिजिटलाइजेशन का बहुत अधिक लाभ मिल रहा है और वे इसके माध्यम से ही जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के अनछुए पर्यटक स्थलों तक पहुंचने में कामयाब हो पाए हैं। उन्होंने बताया कि डिजिटलाइजेशन के कारण उन्हें कुछ ही पलों में बहुत सारी जानकारी मिल रही है और छोटी जगहों पर भी यूपीआई कैशलेस सुविधा मिलने से उन्हें लेन देन में भी आसानी हो रही है। डिजिटलाइजेशन के लिए इतने फ़ायदे कि बोलना भी कम गिर जाएगा। देखिए तो ऑनलाइन पेमेंट करा दिए है, ठीक है, पैसे कैश लेके घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरी चीज़ अपना टूरिज़्म के लिए भी बहुत सही चीज़ हो गई है, ट्रैवलिंग के लिए सही हो गई है, एयरपोर्ट के लिए सही हो गया है। हर चीज़ जगह पे हर माने सेक्टर में डिजिटलाइजेशन से बहुत कन्वीनियंट हुआ है, ठीक है। इससे लोगों की दिक्कतें कम होना चालू हो गई है, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा चालू हो गया है। ब्यूरोक्रेसी, मोनोपोली एंड करप्शन, ठीक है, इसमें कम हो गया है क्योंकि लोग खुद ही डिजिटलाइजेशन में फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन सा चीप है, कहाँ कंपैरिजन क्या है, ठीक है, एवरीथिंग वी कैन बी फाइंड आउट इट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिजिटलाइजेशन से बहुत फ़ायदे होते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से हर सेक्टर में ही डिजिटलाइजेशन है। आप टिकट बुकिंग से लेके बोलिएगा तो घूमने तक, टैक्सी कैब से लेके तो खाने तक, ठीक है, एवरीथिंग डिजिटलाइजेशन हो गया। पहले लोग कैश लेके घूमते थे, भैया गट्टी है संभाल के लेके चलो, बैग देखो, पर्स देखो। अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मोबाइल से कर लो, गूगल पे कर लो, सब चीज़ कर लो, कार्ड से पे कर लो, हर जगह होता है। एक छोटे से गांव में जाइए, आप पान ठेले पे भी जाइएगा, ठीक है, सर पैसे नहीं है, ठीक है, पर पेमेंट कर लीजिए, ऑनलाइन हो जाता है। पहले 9 साल में जो सरकार ने की है, ठीक है, और जिस सरकार ने जितना लोगों को कन्वीनियंट करा के दिया हर सेक्टर में, ठीक है, इस चीज़ के लिए मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। डिजिटलाइजेशन की वजह से चीज़ें बहुत इजीली हो गई हैं। अब जैसे कि हमें यहाँ का कुछ आइडिया नहीं था तो हमने वहाँ दिल्ली से बैठे बैठे ही चीज़ें जो है वो सर्च करी, फिर उसके बाद बुकिंग करी। और डिजिटलाइजेशन की बात करें तो डिजिटलाइजेशन की वजह से जो रास्ते हैं वो गूगल मैप के थ्रू हम लोग इजीली पहुँच जाते हैं। और जैसे कि अगर हमें कैश भी नहीं है हमारे पास तो हम लोग यहाँ पे जो अपना वो गूगल पे है उसके थ्रू हम लोग ईज़िली कैश कर लेते हैं। मतलब हमें कुछ भी सामान ख़रीदना है या कहीं भी कोई जगह सर्च करनी है, घूमना फिरना है, बुकिंग करना है, ये सब ईज़ी हुआ है डिजिटलाइजेशन की वजह से। और इसकी वजह से चीज़ें बहुत ही और आसान हो रही हैं और जो चीज़ें जिनकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमें इतना टाइम लगता था वो चंद ही मिनटों में हमारे पास मिल जाती है। और कई जगह हम लोग पैसे नहीं निकाल पाते हैं तो कहीं भी हमें कैश नहीं पेमेंट करना पड़ रहा था, कई जगह हमारे पेटीएम में सब कुछ हो जा रहा था। डिजिटलाइजेशन के तो भरपूर फ़ायदे उठाए हमने इस जगह पे और बहुत मज़ा आया। और यूँ कहें कि सड़कें भी और जो भी रास्ते थे सब बहुत अच्छा। और छोटी छोटी दुकानें थी तो हमने सोचा शायद यहाँ कैश चाहिए होगा तो वहाँ पे भी हमें कैश की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो भी सरकार ने किया ना कदम सराहनीय है। तो आज इसकी वजह से बहुत कुछ आसान हो गया है। हमें यहाँ की जगह जो कि बिल्कुल ही एक कहे अनजान सी जगह है, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें नेट के थ्रू मिली। हमने नेट पे देखा कि यहाँ इस तरह से कैंप लगता है और हम यहाँ पे आए और हम यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और बात करें यहाँ के रास्तों की तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सड़कों की तरफ बहुत ध्यान दिया है और सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं, तो उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। अटल टनल से आए हम, जिसका उद्घाटन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो हम कहें कि अब ऐसी जगह में भी जाना आसान हो गया है। एक तो डिजिटलाइजेशन की वजह से, दूसरा सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं। पर्यटन व्यवसायी विक्रम कटोच ने बताया कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से जिला में पर्यटन को लाभ पहुंचा है और उनकी राहें आसान हुई हैं। इसके लिए उन्होंने मोदी सरकार का आभार जताया है। मोदी सरकार के सेवा, समर्पण, सुशासन के 9 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इन 9 वर्षों में टूरिज्म के फील्ड में जो मोदी सरकार ने अपना योगदान दिया है, डिजिटल इंडिया के माध्यम से या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं उनके माध्यम से जो टूरिज्म इंडस्ट्री को जो फ़ायदा पहुंचाया है, उसके लिए मोदी सरकार की जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये जो मैंने कैंप साइट सेटअप किया है लाहौल स्पीति के सुदूर ज़िले के एक छोटे से गांव तांदी में मैंने ये कैंप सेटअप किया है। और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डिजिटल इंडिया में जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं उनके माध्यम से हम अपने प्रोडक्ट्स को बहुत इजीली देश विदेश में मार्केट करने में समर्थ हो पा रहे हैं।
जैसा कि आपको विदित ही है कि 2020 में जो कोविड सिचुएशन आई थी उससे सारी इंडस्ट्री ठप हो गई थी, लेकिन दूसरे देशों के मुकाबले में टूरिज़्म के फील्ड में जो हमने कम बैक किया है वो बाकी देशों के मुकाबले बहुत बढ़िया है। तो मोदी सरकार की जितनी भी प्रशंसा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन की फील्ड में की जाए वो कम होगी। आप देख सकते हैं आजकल हम गूगल पे, फ़ोन पे, इस तरह के कई सारे ऐप यूज़ करते हैं जिसके माध्यम से हम बहुत ईजिली पेमेंट कर सकते हैं। सेवा, समर्पण और सुशासन के 9 वर्ष, इस 9 वर्षों में डिजिटलाइजेशन के युग में काफ़ी विकास हुआ है। हम देख सकते हैं कि पर्यटकों का साफ तौर पर कहना है कि डिजिटलाइजेशन की वजह से ही वो ऐसे अनछुए पर्यटन स्थल पर पहुंच रहे हैं और उसे उन सब की जानकारी जो है गूगल से उन्हें जानकारी हो जाती है कि कहाँ कौन सी जगह है, और डिजिटल माध्यम से वो पेमेंट कर रहे हैं और सुगमता से ऐसी जगह पहुंच रहे हैं। इन सब चीज़ों से पर्यटकों की राह आसान हुई और वो अनछुए पर्यटन का लुत्फ ले रहे हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए केलंग लाहौल स्पीति से कुंदन शर्मा।